वो वैसा फरेगा। हमारे तुलसीदास जी एक बहुत बढ़िया बात कह गए हैं। उनका जब मैंने दोहा पढ़ा, बड़ा प्रसिद्ध है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो जब मैंने ये चौपाई पढ़ी, ये बड़ी प्रसिद्ध है, तो मैंने खोजा कि इसकी पूरी चौपाई क्या थी, वो भी देखना चाहिए। तो उसकी जो पहली लाइन थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण। जैसा हम लोग कभी गलत गलत अवधारणाएं बना लेते हैं। उन्होंने कहा, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु और गहि न पाप पुन गुण दोषु। अब मैं ऐसा मानता हूं कि जैन दर्शन तो ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं, कभी कभी वो ऐसा कहने लग जाते हैं कि ईश्वर ही मुझे पुण्य दे रहा है, ईश्वर के कारण मैं पाप कर रहा हूं, जो ईश्वर चाह रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो अपना सारा दोष ईश्वर के मत्थे मढ़ करके जैसा चाहे कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यपि सम न राग न द्वेषु, उनमें राग द्वेष कुछ नहीं है, वो यद्यपि सम है। और गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, वो किसी का पाप पुण्य लेते देते नहीं है। और वो ही ये बात कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये विश्व, इस पूरे विश्व को उन्होंने कर्म प्रधान कर रखा है। और जो जस करहि तस फल चाख, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल छकेगा। पूरी भारतीय मनीषा इस कर्म सिद्धांत को स्वीकार करती है। चूंकि मुझे जैन दर्शन पर बात करनी है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अन्य भारतीय परंपराओं की अपेक्षा जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत की कुछ ज्यादा विशिष्टता है। और वो विशिष्टता इतनी अधिक है कि आज भी जैन कर्म सिद्धांत को बहुत अधिक गहराई से समझने और समझाने वाले गिनती के लोग होंगे। सबके बस की बात नहीं है कि उस गहराई को समझ सके। हम जो आपको स्थूल रूप से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हमारे प्रोफेसर